बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल मोशन तक पढ़ लिया है। अब मैं इस पार्ट को, लास्ट पार्ट को मैं वीडियो के थ्रू आप तक सेंड कर रही हूँ ताकि ये पार्ट भी जल्दी से हो जाए। और क्योंकि सारा जो क्वेश्चंस हैं मिक्स्ड फॉर्म में है तो आप जल्द से क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। ठीक है, मैं अब जल्दी शुरू कर रही हूँ। आपका जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से ही पता चल रहा होगा, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, है ना। अब एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मोशन ऑफ अ टिप ऑफ हैंड ऑफ इन अ क्लॉक। आप ये चीज़ देख रही हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसका। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। कैसे कह सकते हैं कि आप जब भी किसी सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ मूव हो रही होती है तो हर पॉइंट पर आप देखोगे कि स्पीड तो कांस्टेंट है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही होती है। हर पॉइंट पर टेंजेंशियली आउटवर्ड होती है, टेंजेंशियली वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इट मीन्स कि आपकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट मीन्स एक ऐसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें कि वेक्टर आर जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ना, टेंजेंट, तो वेक्टर आर जो है परपेंडिकुलर होता है वेक्टर वी के। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम जो सर्कुलर मोशन है इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि आपका एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। जैसे अगर यहाँ पे हैं और हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इस तरीके से एंगल स्वेप्ट आउट होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं P0 पर हूँ और मैं गई पहले A पर, मैंने माना θ1 एंगल पहले मैंने डिस्प्लेस किया। ठीक है, मतलब मैं कितना एंगल मूव हुई, सेंटर पर देखते हैं हम एंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है θ1। अब A से मैं गई B पर, अब B पर जब गई हूँ मैंने θ2 एंगल, मतलब इसी से, इस रेडियस से ही, यहीं से मैंने जो है θ2 मैंने कवर किया एंगल। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा यानी कि डेल्टा थीटा होगा, जो वो कितना होगा, θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, इतना ही तो होगा ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो डेल्टा थीटा क्या कहलाएगा, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा A टू B के लिए। अगर मैं A से B की बात करूं कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेल्टा थीटा, और वो कितना होगा, θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो इसी को मैंने मान लिया कि ये जो डेल्टा थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने माना θ2 माइनस θ1 जो है डेल्टा थीटा जिसे मैं कह रही हूँ, वो मैंने माना कि T2 से मैं T1 पे पहुँची थी। यहाँ पे मतलब T1 से T2 पे पहुँची, यहाँ पे टाइम था T1, यहाँ से मैं शुरू हुई, यहाँ से मैं जब शुरू हुई यहाँ पे पहुँची तब T1 टाइम हो गया, यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँची T2 टाइम हुआ, तो टाइम चेंज कितना हुआ, T2 माइनस T1, तो चेंज इन टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, अब अगर हम जो आर्क देखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस जो कवर होगा आपका पाथ पर, ये सर्कमफ्रेंस पर, वो होगा डेल्टा एस। तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी पहले, मतलब पढ़ा ही है, पढ़ी होगी क्या, मैंने पढ़ाया है ना, कि दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। तो जो डेल्टा थीटा होगा वो कितना होगा, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वही चीज़ मैंने रख दी है, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है, अब इसका ये चीज़ हो गई आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है या एंगल की यूनिट, जो प्लेन एंगल होता है उसकी रेडियन हम यूनिट लेते हैं, और इसके अलावा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, बात करते हैं वेलोसिटी की, लेकिन लीनियर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा कि लीनियर वेलोसिटी होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हुआ है। ठीक है, इसको हम ओमेगा से शो करते हैं, वेक्टर है इसलिए मैंने साइन लगाया हुआ है वेक्टर के लिए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड हो गई ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट। इसकी डायमेंशन अगर हम देखें तो डेल्टा थीटा की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, डेल्टा टी की होती है, तो इससे से आपकी डायमेंशन आएगी m0 L0 t-1, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम पढ़ते थे, है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी जो लेते थे, डी आर अपॉन डी टी निकल के आता था। ऐसे ही हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, है ना, और इसको कैपिटल टी से शो करते हैं। और 1 रिवॉल्यूशन यानी कि पूरा सर्कल कवर करना, ठीक है, पूरा सर्कल यानी कि 2πr, पूरा डिस्टेंस हो गया इसमें 2πr। वेलोसिटी हमारी थी ओमेगा, तो टी हो जाएगा आपका 2πr अपॉन ओमेगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड कहते हैं, लेकिन हमारा रिवॉल्यूशन की बात हो रही है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड, ठीक है। और इसको हम t इक्वल्स टू 1/न्यू जो लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी से न्यू इक्वल्स टू होता है 1/t भी। इसमें आप फॉर्मूला पुट करके ओमेगा से भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इनका रिलेशन निकालते हैं हम, ओमेगा का रिलेशन न्यू और t से। तो ओमेगा का रिलेशन निकालें हम तो हम कहेंगे टाइम जो लग रहा है वो कैपिटल T है, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन मैंने माना, एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लग रहा है T है, और एक रिवॉल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा जो होगा वो होगा 2π रेडियन, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल्स टू यानी कि थीटा की वैल्यू रख दी 2π, टी हमारा कैपिटल टी लग रहा है, तो और 1/t क्या होता है, न्यू होता है। तो एक तो हो गया ओमेगा इक्वल्स टू 2π अपॉन टी रिलेशन, और एक हो गया ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू, क्योंकि 1/t होता है न्यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आया आपका, ठीक है। अब ये तो रिलेशन था ओमेगा का न्यू और टी से। अब हम रिलेशन निकालने वाले हैं लीनियर वेलोसिटी का ओमेगा से, ठीक है, यानी कि v का ओमेगा से। तो हमें ये तो पता है ये डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल एस अपॉन आर होता है। अब डेल एस अपॉन आर, आर का अपॉन रेडियस यानी कि, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ इसको डिवाइड कर रही हूँ डेल्टा टी से, ठीक है। दोनों तरफ मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं क्या ले रही हूँ, लिमिट ले रही हूँ डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, दोनों ही तरफ, ठीक है, दोनों तरफ लेना होता है ना। तो हमने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ऐसे 1/r बाहर रहने दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, ये तो 1/r, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी तो अभी हमने पढ़ा था कि ओमेगा होता है, और ऐसे ही डी एस अपॉन डी टी हम पढ़ चुके हैं कि वी होता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया 1/r इंटू होल इंटू वी, यानी कि वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। और वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर वी इक्वल्स टू ओमेगा, मतलब वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। ये दोनों आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था, ऐसे इसमें हम बात करें तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा से शो करते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा इक्वल्स टू हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और ये आपका हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। और यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड थी ओमेगा की, पर सेकंड और आ गया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और हमको ये पता है कि इसकी जो रेडियन है उसको तो डायमेंशन कुछ होती ही नहीं है, तो क्या रहेगी डायमेंशन t-2, यानी कि m0 L0 t-2 डायमेंशन रह जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिलेशन हम लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि ए और अल्फा के बीच में, ठीक है। तो हमें ये तो पता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दोनों तरफ तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। तो मैं डी वी अपॉन डी टी लेने वाली हूँ, तो और इधर भी आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ आर ओमेगा, ठीक है। अब इसको मैंने
डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर हमारा जो है कांस्टेंट रहने वाला है, रेडियस ऑफ द सर्किल। हम आर को बाहर निकाल रहे हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी ले रहे हैं। अब डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, ए होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीज़। आर डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो गया, एल्फ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो ए इक्वल्स टू आ गया आर एल्फ़ा, या कह सकते हैं ए इक्वल्स टू एल्फ़ा आर, ठीक है। और इसको जब हम वेक्टर नोटेशंस में लिखते हैं तो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर एल्फ़ा क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये हम बात कर चुके। अब अभी हम इतना ही बात कर रहे हैं, आगे इसका एक्सेलरेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल क्लास में हम बताएंगे।